हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में पढ़ रहे थे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में अपना क्वेश्चन सेशन चल रहा था। क्वेश्चन सेशन को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में भी वही चीज़ सीखेंगे सेम। उसमें अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे 2 साल से ऊपर कुछ पूछ ले या फिर मतलब उसी चीज़ में चलेंगे आज फिर से। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी मेरे को 14 से 2/7%, टाइम दे दिया 3 साल, और सी आई ऑफ थर्ड ईयर माइनस सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। इस बार मेरे को सी आई और टोटल सी आई एस आई का डिफरेंस नहीं दिया, मेरे को दे दिया कि जो तीसरे साल का सी आई है, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है, और जो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है, उनका अंतर दे दिया मेरे को 480। और वही सेम चीज़ है, ऐसा ही पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया और अमाउंट पूछ लिया। तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले तो 14 सही 2/7, इसको मैं लिख लूँगा 1/7। ठीक है, इसको मैंने भिन्न में चेंज कर लिया। भिन्न में चेंज कर लिया तो अब मैं प्रिंसिपल मानूंगा। प्रिंसिपल मानूंगा तो यहाँ पे 7 है और टाइम कितना है 3 साल का। तो मैंने बताया था कि क्यूब मानते हैं अपन प्रिंसिपल को, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? स्क्वायर होता है 49 और क्यूब होता है 343। तो 343 मैंने प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, तो 343 यूनिट ये है प्रिंसिपल मेरे पास। ये है पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ठीक है, तो पहली साल 343 का 1/7 करूंगा मैं, तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा मेरे पास। 1/7 करूंगा तो 7 से ये कट जाएगा, 49 बार तो ये भी 49 आ जाएगा। अच्छा, पहले साल का एस आई और सी आई दोनों 49 आ गए। दूसरी साल पे चलूंगा तो प्रिंसिपल पे तो 49 आ गया, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगेगा। 49 का 1/7 करूंगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे तीसरी साल पे। तीसरी साल में पहले तो प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, वो हो जाएगा 49 बाद में लगेगा जो पहले ब्याज लग चुके हैं उन ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले ब्याज एक ये लग चुका है, एक ये और एक ये। तो अगर इस पे ब्याज लगाऊंगा मैं तो 49 का 1/7 करूंगा तो 7 आएगा, इसका लगाऊंगा तो 7 आएगा, और 7 का 1/7 करूंगा तो 1 आएगा। ये मेरे पास टोटल डिटेल आ गई सारे क्वेश्चन की कि फर्स्ट ईयर का क्या ब्याज है, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का अलग अलग। अच्छा, ऐसा ही तो 49 है, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है, तो ये तीनों साल का ऐसा ही आ गया। ये पूरा टोटल तीनों साल का सी आई आ गया। ये सेकेंड ईयर का सी आई है और ये थर्ड ईयर का सी आई है, और यही मेरे को दिया हुआ है कि थर्ड ईयर का सी आई है और सेकेंड ईयर का सी आई है, मतलब तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है 480 रुपये। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना आएगा? 49 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अंतर में नहीं आएगा। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो 7 और 1 आ रहा है ये अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है टोटल। अगर इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 8 ही अलग आएगा। बाकी 49 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 8 आएगा अलग से। तो 8 यूनिट का मान आ गया मेरे पास 480। यहाँ पे यही दिया हुआ था कि तीसरे साल के ब्याज और दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 480 है, तो 8 यूनिट बराबर 480 आ गया। 1 यूनिट बराबर 480 बट्टे में 8। 8 से इसको काट दूंगा, 8 पंजे 40, 48 है तो 6 बार कट जाएगा, 60 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। फिर मेरे को निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 343 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 60। फिर मेरे को निकालना है टोटल अमाउंट। अमाउंट कितना? अमाउंट है 343, तो प्रिंसिपल है प्लस में ब्याज टोटल करूंगा तो 147 तो ये हो जाएगा, और 7 7 14 7 21 और 22 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 6 1। ये टोटल अमाउंट हो गया। 1 यूनिट का मान है 60, तो 60 से गुना कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं अलग अलग भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ।
जैसे ऐसा ही निकालना चाहूँ तो 49, 49 और 49, 147 और एक यूनिट का मान है 60। अगर टोटल CI निकालना चाहूँ मैं तो टोटल CI 169 है, एक यूनिट का मान है 60। ठीक है, CI आ गया, SI आ गया, सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई। मेरे को इसमें डाटा अलग दिया हुआ था, क्या अलग दिया हुआ था कि सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनका अंतर दिया हुआ था मेरे को। तो मैंने देखा यहाँ पे भी 49 है, यहाँ पे भी 49 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये तो हो गई कॉमन। अंतर आ गया ये नीचे वाला, नीचे है 7 और 1 8, तो 8 यूनिट का मान ही कितना हो गया 480। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से ही 2/3% की, टाइम वही सेम है 3 साल का, और SI ऑफ 10 ईयर्स दिया हुआ है मेरे को 10,800 रुपये। 10 साल का ऐसा ही दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। मेरे को 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है और प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 16 सही 2/3%, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6। 16 से 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, 50/3 और 1/100, ये इससे कट जाएगा 2 बार और 1/6। तो इसको मैंने लिख दिया 1/6। प्रिंसिपल मानूंगा मैं 6 का क्यूब मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साल के लिए ज्ञात करना, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, क्यूब होता है 216, तो प्रिंसिपल मान लिया 216 यूनिट। यूनिट मान लिया प्रिंसिपल। ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, ये तीसरी साल है। ठीक है, तो सबसे पहले 216 का 1/6 करूंगा ब्याज निकालने के लिए, तो 1/6 कितना आएगा 36 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 6 का। दूसरी साल का भी 36, प्रिंसिपल में तो 36 आ जाएगा, फिर ब्याज का ब्याज लगेगा, तो 36 का 1/6 करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, पहली साल का SI और CI आ गया 36, दूसरी साल का प्रिंसिपल पे तो ब्याज आ गया 36 और ब्याज का ब्याज लगेगा, तो 36 का 1/6 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी साल पे चलूंगा तो मैं 36 तो आ गया प्रिंसिपल का ब्याज, अब 1 2 3 ब्याज और लगे हुए हैं, तो इन पे भी ब्याज लगाना पड़ेगा। 36 का 1/6 करूंगा 6 आएगा, इसका 6 आएगा, और 6 का 1/6 करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, ये सेम पैटर्न चलता है, क्योंकि अपन इस हिसाब से मानते हैं चीज़ों को कि ये ऐसे ही चलता है। अगर ये प्रिंसिपल अपन 100 या 500 या 1000 मान लेंगे तो अपने पॉइंट ऑफ में आ जाएगी कैलकुलेशन पूरी, लेकिन अपन यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं कि अपनी कैलकुलेशन बहुत सिंपल वे में रहे। ठीक है, तो यहाँ से पूछा क्या, मेरे को ऐसा ही दिया हुआ है 10 साल का, 10 साल का ऐसा ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, पहली साल में भी 36 है, दूसरी साल में भी 36 है, तीसरी साल में भी 36 है। ठीक है, कंपाउंड चेंज होता है, सिंपल चेंज नहीं होता, सिंपल हर साल वैसे ही रहता है। तो पहली साल अगर 36 है तो 10 साल का ऐसा ही निकालूं मैं, तो 1 साल का ऐसा ही है 36। ठीक है, तो अगर 10 साल का निकालूं मैं तो 36 गुणा 10 कर दूंगा तो 360 यूनिट आ जाएगा। ये क्या आ गया, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया 360 यूनिट, और ये 360 यूनिट ही मेरे को दी हुई है, 10 साल का ब्याज ही तो दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10,800 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लूंगा, 10,800 बट्टे 360, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 से 108 कटेगा 3 बार, और 1 0 अलग से है तो 30 रुपये। 1 यूनिट का मान आ गया 30 रुपये। अब सारी चीजें निकाल पाएंगे अपन। पूछा था अपन से CI बताओ, तो CI कितना हो जाएगा 36 36 और 36, 108 तो ये हो गए, और 6 12 18 और 19 ये हो गए, 7 2 1 127 हो गए। तो CI कितना आ गया 127, और गुणा 1 यूनिट का मान कितना है 30। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करूं तो मैं 216 है प्रिंसिपल, 1 यूनिट का मान है 30। अगर बात करूं मैं अमाउंट की तो 216 तो प्रिंसिपल है, प्लस में ब्याज कितना है, CI कितना है 127, ये आ गया टोटल अमाउंट।
और 1 यूनिट का मान है 30। ठीक है, तो यहाँ से आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया मेरे पास। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसा ही हमेशा हर साल सेम ही रहता है, ऐसा ही में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल सेम ही रहता है ऐसा ही। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज है वो ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा ही हर साल सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता इसमें। बस यही दिया हुआ था कि 10 साल का दे दिया मेरे को यहाँ पे 10,800 रुपये। तो मेरे को यहाँ से एक चीज़ देखनी थी कि 10 साल का कितना होगा। 1 साल का 36 है तो 10 साल का 36 गुणा 10 हो जाएगा। 10 साल बाद में कोई चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, तो 360 यूनिट आ गई। 360 यूनिट का मान ही मैंने 10,800 रख दिया। वहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया, वहाँ से मैंने CI निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया और अमाउंट निकाल लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या है कि रेट है 11 सही 1/9% की, टाइम है 2 साल 73 दिन, CI है 7640 रुपये, प्रिंसिपल और अमाउंट मेरे को निकालना है। अच्छा, 2 साल 73 दिन है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम है तो 2 साल का निकालते हैं। 2 साल और 3 साल के बीच का टाइम आ रहा है तो अपन 3 साल के लिए याद करेंगे एक बार। उसके बाद में जो 3rd ईयर का जो ब्याज होगा उसको अपन 73 डेज में एडजस्ट कर देंगे। अगर मंथ में दिया हुआ होगा तो मंथ में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे दिन में दिया हुआ है 73, तो दिन में एडजस्ट कर देंगे अपन। तो 11 सही 1/9% है। इसको मैं 1/9 लिख सकता हूँ, भिन्न में चेंज कर दिया 1/9, 9 पे 1 का ब्याज। प्रिंसिपल मान लिया मैंने। 9 का क्यूब करूंगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, क्यूब होता है 729। ये मान लिया प्रिंसिपल, तो 729 यूनिट ये प्रिंसिपल मान लिया मैंने। ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। ठीक है, पहली साल का ब्याज याद करने के लिए 729 का 1/9 करूंगा। 729 का 1/9 करूंगा तो ब्याज निकल के आएगा 81, क्योंकि ये यहां से सीधा पता चल रहा है क्योंकि ये 9 का क्यूब है 729, उसका 1/9 करूंगा तो 1 पावर से 1 पावर कट जाएगी, 9 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो 729 गुणा 1/9, यहाँ से भाग देके भी कर सकते हैं, लेकिन ये 8 बार और ये 1 बार। लेकिन वैसे कर लो कि यहाँ पे क्यूब माना है अपन ने और 1 पावर से 1 पावर कटेगी तो 2 पावर बच जाएगी, तो 81 आ गया स्क्वायर इसका भी आ गया 81। अच्छा, पहले साल का CI और SI सेम रहता है तो 81 आ गया। दूसरे साल का प्रिंसिपल पे ब्याज तो लग गया 81, अब 81 पे ब्याज लगेगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी साल की बात करूँ तो प्रिंसिपल का ब्याज 81 हो गया, इस 81 का 9 हो गया, इसका 9 हो गया और 9 का 1/9 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं आ रहा इसमें। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, अच्छा 2 साल और 73 दिन का याद करना है मेरे को। तो पहले साल का तो 81 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों 81 हो गए पहले साल के। तो दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 81 और 9 90 हो गया। तो अपने को याद करना है, एक बार 2 साल का तो अलग ले लेते हैं अपन। तो 81 प्लस में 81 और 90 तो 160, 170 और 171 171। ये तो हो गए 2 साल का CI। 2 साल का तो हो गया 171। क्या किया मैंने, इन दोनों को अलग ले लिया तो 2 साल का CI हो गया। अब ये बच गया तीसरे साल का, तो तीसरे साल का अगर मैं ऐड करूंगा तो 81 और 9 90 और 10 100 यूनिट बच रहा है अभी तीसरे साल का। लेकिन मेरे को तीसरे साल पूरा नहीं चाहिए, मेरे को 73 डेज का ही चाहिए। तो 100 यूनिट बच रहा है, ये पूरी साल का है तो 365 का भाग लगा देता हूँ और 73 दिन का चाहिए मेरे को, तो 73 दिन से गुणा कर देता हूँ। 73 से ये कटेगा 5 बार और ये आएगा 20। ठीक है, तो 171 तो थे ही। टोटल अगर CI की बात करूं तो 171 प्लस में 20 तो 191 यूनिट, ये आ गया टोटल CI मेरे पास। ठीक है, टोटल CI का मान ही मेरे को दिया हुआ है 7640, तो 191 यूनिट
ये किसके बराबर हो जाएगा, 7640 के। एक यूनिट का मान निकाल लूंगा यहाँ से, 7640 बट्टे 191, 19 का 4 गुणा 76 होता है, तो ये 4 बार कट जाएगा और एक जीरो, तो 40 बार कट गया ये टोटल। एक यूनिट का मान आ गया मेरे पास 40। ठीक है, यहां से मेरे को निकालना हो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 729, तो 729 को गुणा कर दूंगा मैं 40 से, प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां से निकालना हो मेरे को अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा 729, तो प्रिंसिपल है, ब्याज कितना है 191, ये ब्याज है, इसको मैं गुणा कर दूंगा, एक यूनिट का मान है 40, तो प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, सारी चीजें आ गई मेरे पास। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2 साल का तो अपन अलग ले लेते हैं पहले, ठीक है, उसको मैंने अलग ले लिया। फिर ये है मेरे पास तीसरे साल का ब्याज, पूरी साल का ब्याज है ये, इसमें से मेरे को चाहिए 73 डेज का ही, 73 दिन का ब्याज चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, 100 आया, 100 में मैंने 365 का भाग लगा दिया, तो एक दिन का आ गया, उसको मैंने 73 से गुणा कर दिया, तो 73 दिन का आ गया 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 8000 रुपये, रेट है 20% की, टाइम है 2 ईयर 3 मंथ्स, 2 साल 3 महीने का टाइम है, और यहाँ पे प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है 8000। ठीक है, तो मैं अगर नहीं भी मानूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 8000 से भी कर सकता हूं। जैसे 20% है, इसको मैंने मान लिया 1/5। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे को मानने की जरूरत भी नहीं है, 8000 अगर दिया हुआ है ना तो उसी से कर लो, डायरेक्ट रुपीज में हो जाएगा, यूनिट में मान नहीं जाएगा, डायरेक्ट रुपीज में हो जाएगा। मैं 8000 से ही कर लेता हूं, 8000 ये प्रिंसिपल है जो कि दिया हुआ है, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। अच्छा, 2 साल 3 महीने का, तो एक बार तो अपन तीनों साल का निकालेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इसको कैसे एडजस्ट करना 3 महीने में। ठीक है, तो 3 साल का निकालूंगा तो 8000 का 1/5 करूंगा या फिर 20% करूंगा, तो 10% 800 होता है, तो 20% 1600 हो जाएगा, और ये भी 1600 हो जाएगा। पहली साल का ब्याज निकल के आ गया 1600, एसआई और सीआई दोनों। दूसरी साल पे प्रिंसिपल पे तो ब्याज निकल के आ गया 1600, लेकिन 1600 का भी 20% करना है अभी मेरे को, तो 1600 का 20% करूंगा तो मैं, या फिर 1/5 करूंगा तो 10% हो जाएगा 160, और 16 दूनी 32, 20% हो जाएगा 320। ठीक है, अच्छा तीसरी साल की बात करूं अगर मैं, तो 1600 तो आ जाएगा प्रिंसिपल का ब्याज, उसके बाद में ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 1600 का ब्याज लगेगा तो 320, फिर इसका लगेगा तो 320, और फिर 320 का 20% लगेगा तो 64 आ जाएगा। कैसे निकाला, 10%, 320 10% अगर याद करते हैं ना तो एक जीरो कम कर देते लास्ट में, तो 32 आ गया, 10% 20% निकालना तो डबल कर दिया, 64 आ गया। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई। ये पहली साल का और दूसरी साल का ब्याज आ गया मेरे पास, कितना आया 1600 और 1600 3200, 33 34 3520 रुपए। दो साल की अगर सीआई की बात करूं तो 3520 रुपए। अच्छा, इस बार रुपए में ही चल रहा है सारा, क्योंकि यूनिट में अपन ने माना थोड़ी था, इस बार तो दिया हुआ ही था 8000 रुपये, अपन ने 8000 को ही डिवाइड किया है वहां से, तो इस बार रुपए में आ रहा है 3520 रुपये। ये क्या आ गया, 2 साल का ब्याज आ गया। अब तीसरे साल का ब्याज निकालूंगा तो 1600, फिर इनको जोड़ लूंगा, इसको 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 और इसको, तो 1600, 320 और 320 640 और 64, तो ये आएगा 4032, 2304। ठीक है, 2304 आ गया, तो 2304 है, ये तो 12 महीने का है, मेरे को चाहिए 3 महीने का, तो 12 गुणा 3। ठीक है, इसको काट दिया मैंने 4 बार, 4 से इसको काट दिया तो आएगा 5 बार कटेगा 20 बार, 3 बचेगा 28, 7 बार 2 बचेंगे 24, 6 बार 576। ठीक है, तो
तीसरे साल के सीआई की बात करूं तो आ जाएगा 576। ठीक है, अगर टोटल बात करूं, टोटल सीआई तो 3520, ये तो शुरू के 2 साल का आ गया था, फिर आगे 73 डे ये 3 मंथ्स का निकाला था तो 576, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 9 0 और 4 4096, ये आ गया टोटल सीआई। ठीक है, तो सीआई आ गया 4096। अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल 8000 प्लस में ब्याज 4096, ये अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल आ गया और ब्याज आ गया, अलग अलग आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो रेट है वो फर्स्ट ईयर की है 14/2/4%, 2/7 है, ये 4 नहीं है। सेकेंड ईयर के 16/2/3%, थर्ड ईयर के 12/1/2%। ठीक है, टाइम है 3 साल का। सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है 11 रुपीज, और सीआई निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको लिख लेता हूं, तो 14/2/7%, 16/2/3% और 12/1/2%। ठीक है, तो 14/2/7% को मैं 1/7 लिख सकता हूँ, बिन में चेंज कर लूंगा, इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ, 12/1/2 को। ठीक है, बिन में मैंने तीनों को चेंज कर लिया। अब प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ नहीं है तो प्रिंसिपल मानेंगे। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल क्या मानेंगे, उसमें तो अपन जैसे 1/7 आ रहा था तो 7 का क्यूब मान लिया, 1/6 आ रहा था तो 6 का क्यूब मान लिया, 2 साल के लिए पूछ रहा था तो 6 का स्क्वायर मान लिया। यहाँ पे 3 अलग अलग रेट हैं, तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे 3 साल का पूछा है और 1/7 आ गई तो अपन 7 का क्यूब भी तो कर रहे थे, यही तो प्रिंसिपल रहे थे, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब 7 को 3 बार गुणा कर रहे थे। यहाँ पे अलग अलग है हर साल की, तो मैं क्या करूंगा, 1/7 1/6 1/8 है, तो जो 8 6 और 7 जो नीचे वाली संख्या इनको आपस में गुणा कर दूंगा, मैं आपस में गुणा करूंगा तो ये आएगा 42 और 8 है ही 16 33। ठीक है, 8 दूने 16, 1 कैरी, 8 चौक 32 और 33, 336। तो प्रिंसिपल आ गया 336 यूनिट। ये मैंने माना है, कैसे माना, जो नीचे वाली संख्या है यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, इनको आपस में गुणा कर लिया, आपस में गुणा कर लिया तो 336 आया, तो 336 यूनिट मैंने प्रिंसिपल मान लिया। अच्छा, यही क्यों माना, क्योंकि जब मैं ब्याज निकालूंगा तो 1/7 करूंगा, 1/6 करूंगा और 1/8 करूंगा, तो वहां पे संख्या कट जाएगी, तो इस वजह से मैंने इनको गुणा करके ये प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, तो 336 यूनिट। ये आ गया प्रिंसिपल, ये पहले साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। अच्छा, पहले साल करूंगा तो 1/7 ब्याज लगेगा, तो इसमें 336 का 1/7 करना पड़ेगा मेरे को, इसमें 336 का 1/6 करना पड़ेगा दूसरे साल, और तीसरे साल 1/8 करना पड़ेगा 336 का। अच्छा, 1/7 करूंगा तो इसको काट दूंगा, 4 बार 28, 5 बच गए और 6 8 बार, तो 48 आ गया पहले साल का। पहले साल का सीआई और एसआई दोनों 48 आ गया। अच्छा, दूसरी साल पे चलूंगा मैं तो 1/6 करूंगा, 1/6 करूंगा तो 5 3 बच गए, 36 और 6 56 आ गया, 1/6 कर दिया 336 का मैंने। ठीक है, अब ये तो पहली साल का ब्याज हो गया, ये दूसरी साल में प्रिंसिपल पे तो आ गया, लेकिन ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा। अच्छा, इस बार जो 48 उसका 1/6 करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साल 1/6 ही रेट है, तो दूसरे साल में 1/6 रेट है, तो 48 का 1/6 करूंगा, 48 का 1/6 करूंगा तो आएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया दूसरे साल का ब्याज। अब चलूंगा तीसरे साल पे, तीसरे साल पे चलूंगा तो 1/8 करूंगा इसका, 1/8 गुणा 336, तो ये आएगा 7 6 42 आ जाएगा भाई। 7 गुणा 6 गुणा 8, ये तीनों का गुणनफल ही तो था,
तो 1/8 करूँगा तो 8 से 8 कट जाएगा, 6 और 7 बचेगा, तो 42 आ गया। अच्छा ये तो खाली प्रिंसिपल पे आया, अब ब्याज का भी ब्याज लगेगा। 48 का 1/8 करूँगा मैं तो ये आएगा 8 6 48। 56 का 1/8 करूँगा तो 7 आएगा, और 8 का 1/8 करूँगा तो 1 आएगा। ये पहले साल का ब्याज आ गया, ये दूसरी साल का, वो तीसरी साल का, तीनों साल का अलग अलग ब्याज निकाल लिया अपन ने। अब मेरे को याद क्या करना है, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा अंतर ही देख लेता हूँ। अच्छा जी, जो ऊपर है 48, 56 और 42, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, सीआई है, प्रिंसिपल पे आए हैं। बाकी जो नीचे वाला है वो सीआई है, सीआई और एसआई का अंतर है नीचे वाले। तो 8 6 7 और 1 इनको ऐड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 14, 7 21 और 22 यूनिट है। जो 22 यूनिट बराबर है किसके, 11 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर 11/22, तो 1/2 या फिर 0.5, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकाल लिया मैंने। अब 1 यूनिट का मान निकाल लिया तो सीआई क्या होगा, टोटल कर देंगे इनका 48 56 और 42, तो 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 2 इधर ले आएंगे, 50 और 90 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे तो हो जाएंगे 146, और 8 6 7 और 1 22 ये थे, ये हो जाएगा 8 6 और 1 168, ठीक है। तो सीआई आ जाएगा 168 गुणा 0.5, 1 यूनिट का मान 0.5 था यहाँ पे। अच्छा प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो 336 गुणा 0.5। अगर अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना, 336 प्लस में ब्याज कितना 168, ये तो अमाउंट आया। इसको गुणा करेंगे 0.5 से, क्योंकि 1 यूनिट का मान था 0.5, ठीक है। तो सारी चीजें यहां से निकाल ली अपन ने। अब चलते हैं आगे। प्रिंसिपल है मेरे पास 8,000 रुपये, रेट है 10% की, टाइम है 1 साल 6 महीने, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है तो मैं मानूंगा नहीं, रेट 10 साल की है, टाइम है 1 साल 6 महीने का। लेकिन इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि यदि यह है, यदि ब्याज दर 6 माही संयोजित हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक क्या होता है, एक तो वार्षिक संयोजित होता है, वो क्वेश्चन में या तो दिया हुआ नहीं आता तो अपन वार्षिक ही मानते हैं कि वार्षिक ब्याज चल रहा है। ये चीजें अलग से दी हुई आती है कभी कभी कि 6 माही संयोजित है, तिमाही संयोजित है या 4 माही संयोजित है। तो 6 माही संयोजित का मतलब हो गया पहले 6 महीने में पहले ब्याज चलेगा प्रिंसिपल पे, फिर 6 महीने बाद में जो ब्याज हो जाएगा उसका भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने बाद में एक बार क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा से ब्याज चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 6 माही है और 1 साल 6 महीने का टोटल टाइम है मेरे पास, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं इस 1 साल 6 महीने को ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें टोटल 3 छमाही है, या फिर 3 हाफ ईयरली है। इसमें टोटल 3 हाफ ईयरली है 1 साल और 6 महीने में, ठीक है। टाइम को अपन दुगुना कर देते हैं और ब्याज को आधा कर देते हैं, 10% ब्याज है 1 साल की, 6 महीने की चाहिए, तो इसमें 12 का भाग लगाएंगे और 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 का भाग लगाएंगे तो 1 महीने की रेट आ जाएगी, 1 महीने की रेट को 6 से गुणा करेंगे तो 6 महीने की रेट आ जाएगी। ये 2 बार कटेगा और ये आएगा 5%। अपन ऐसा काफ़ी बार देखते हैं कि जब भी 6 माही संयोजित हो दर, तो अपन क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं, रेट को आधा कर देते हैं। टाइम को डबल कर दिया मैंने और रेट को आधा कर दिया, ठीक है। तो रेट आ गई 5%, टाइम आ गया ये 3 साल के लिए निकालना है, ऐसे मान लो मेरे पास 3 हाफ ईयरली आ गए इसमें, तो 5% है, तो इसको मैंने लिख दिया 1/20, 1/20। तो प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है 8,000, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये पहला 6 माही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो 5% करना है, मतलब 1/20 करना है। 8,000 का 5% करूंगा तो
10% हो जाएगा 800, 5% करूंगा तो 400। ये पहली साल का ब्याज आ गया। दूसरी साल पे चलूंगा तो प्रिंसिपल पे तो 400 ही होगा, ठीक है, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगाऊंगा तो 400 का 10% तो 40 होता है, मेरे को चाहिए 5%, तो ये हो जाएगा 20। यहां से मैंने वही किया कि 8000 गुणा 1/20 कर दिया इसका, ठीक है, 1/20 कर दो या फिर 5% सीधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अच्छा, तीसरी साल पे चलूंगा तो प्रिंसिपल पे तो 400 हो जाएगा ब्याज, फिर इस पे चलूंगा तो ब्याज का ब्याज लगेगा इस 400 का 20, इस 400 का 20 और 20 का 1/20 करेंगे तो 1। तो ये मेरे पास आ गया पहली साल का ब्याज, ये दूसरी साल का ब्याज और ये तीसरी साल का ब्याज, सारी चीजें निकल के आ गई यहां से, ठीक है। तो सीआई बताना था, तो सीआई कितना है 400, ये 800, ये 1200, 20, 40, 60 और 1 61, तो ये आ जाएगा 1261। तो सीआई यहां पर सीधा निकल के आ जाएगा 1261, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखेंगे अपन कि प्रिंसिपल है 50,000, रेट है 16%, टाइम है 9 महीने, ठीक है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है तो सीआई और एसआई का अंतर बताओ, ठीक है। तिमाही संयोजित है मतलब 9 महीने का टाइम है, तो नहीं 9 महीने में 3 महीने का अगर अलग अलग ब्लॉक बनाए अपन तो 3 ब्लॉक आ जाएंगे, 3 तिमाही आ जाएगी इसमें, ठीक है। और 16% की रेट है, पहले 1 महीने का निकालूंगा तो 12 से भाग दे दूंगा, फिर 3 महीने की रेट चाहिए मेरे को, तो 3 से इसको गुणा कर दिया, ये आएगा 4, ये 3 और 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 4% की रेट आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। 4% की रेट आ गई, प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है। अगर मैं इसको 1/25 भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 4% को भिन्न में चेंज कर लिया। अच्छा, 50,000 रुपये ये मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे को 3 तिमाही का निकालना है, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। 4% ब्याज है, 1/25 है, तो 50,000 का 1/25 करूंगा, तो ये कट जाएगा 25 से 50 2 बार और ये आ जाएगा 2000, ठीक है। दूसरी साल चलूंगा तो भी प्रिंसिपल पे तो 2000 का ब्याज लगेगा, फिर 2000 का 25 1/25 करूंगा, तो ये इससे कट जाएगा 4 और 0 40 बार। तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे ब्याज तो आ गया 2000 और ब्याज का ब्याज आ गया 40 रुपये। अब चलूंगा तीसरी साल पे तो प्रिंसिपल पे ब्याज तो वो सेम लगेगा 2000, फिर ब्याज का ब्याज लगाऊंगा तो 1 2 3 ब्याज है, तो 2000 का ब्याज लगाऊंगा तो 40, इस 2000 का लगाऊंगा तो 40 और ये जो 40 है इसका 25% करूंगा तो 5 से कटेगा, ये 5 बार, ये 8 बार, 8/5। आठ बटे 5 को मैं वैसे भी लिख सकता हूं 1.6, तो 8/5 को ही मैंने पॉइंट में लिख दिया 1.6 और ये 8/5 को हटा देता हूं। अब मेरे को क्या निकालना है, सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, तो ये ऊपर वाला पूरा सीआई है, सॉरी एसआई है, और इसके नीचे जो है वो अंतर है। अगर टोटल की बात करूं तो एसआई है, तो सीआई है, तो ये तो आ गया एसआई। अगर सीआई और एसआई का अंतर निकालना है तो ये तो दोनों में आएगा, तो इसको छोड़ देता हूं, ये जो नीचे है वो अंतर है, तो 40 40 और 40 120 और 1.6 तो प्लस 1.6, तो ये आ गया 121.6। ये टोटल अंतर आ गया, क्योंकि यहाँ पे रुपए में ही दिया हुआ था, अपन ने माना नहीं था, तो रुपए में ही निकाल रहे अपन सीधा, तो ये आ गया मेरे पास सीआई माइनस एसआई, ठीक है।
यहाँ पे अंतर आ गया CI और SI का 121.6। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभी क्वेश्चन सेशन और चलेगा अपना 1-2 दिन, उसके बाद में अपन टॉपिक पे आ जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।